सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। यहाँ पर मेरी पूजा पाठ हो गई है, क्योंकि मैं सुबह उठ के पहले चाय वाय पी करके, पानी पी करके पूजा पाठ ही करती हूँ, नहा वहा करके। राधे कृष्णा, सीताराम, जय महाकाल, सत श्री अकाल जी सबको। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। सो अभी मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। पूजा पाठ मेरा हो गया है और अभी मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई है, वो अपना काम कर रही है। मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाऊँगी मक्की की रोटी, जो मैंने थोड़ा सा आटा गिला करके रख दिया है, जो बाद में अच्छी से रोटी बनती है। फिर थोड़ी देर इसको डिप करके रख दो, भिगो के रख दो तो बहुत अच्छी रोटी आती है। सो जी आज बनाते हैं मक्की की रोटी ब्रेकफास्ट में। मैंने इडली का भी पूरा तैयारी किया हुआ है, वो मैं दोपहर में बनाऊंगी। अभी बनाते हैं मक्की की रोटी। हाँ जी यहाँ पर मैंने आटा पहले भिगो करके रखा हुआ था। आटा हो गया था सॉफ्ट एकदम से अच्छे से, फिर भी मैंने उसको बहुत अच्छे से मल लिया था दोबारा एक बार और। तो बहुत अच्छा एकदम जैसे गेहूं का आटा होता वैसा आटा था, बहुत अच्छा आटा था। नहीं तो मक्की का आटा ना खिंडा खिंडा सा होता है, कितना भी उसको मल लो तो रोटी उसकी सूखती भी है और फटती भी है। ये बहुत अच्छा आटा था, मैं और मंगवाऊँगी, क्योंकि वैसा आटा फिर नहीं दोबारा मिलता है। अभी वैसे गर्मी सीजन तो नहीं है मक्की की रोटी के, लेकिन खाने को क्या है जी, जब मर्ज़ी खा लो। तो यहाँ पर मैंने 2 तवे रख लिए थे, क्योंकि गर्मी थी तो मक्की की रोटी को मकई की रोटी को बनाने में थोड़ा सा लगता है टाइम। तो इससे अच्छा है कि आप जल्दी जल्दी 2 तवे रख के बना लो। ज़्यादा तो नहीं बनानी थी, 2 मेरी हाउस हेल्पर के लिए थी तो 2 मेरी थी। 2 तो मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन 1 ही खाऊंगी, 1 पड़ी रहेगी। 4 रोटियाँ बनानी थी, उसके लिए भी 2 तवे रखने पड़े, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता। मैंने सोचा कि फिर उसने किचन साफ़ करनी थी, जाना भी था, तो इसकी वजह से भी मैं थोड़ा जल्दी करना चाह रही थी कि जल्दी से कर लूँ। तो यहाँ पर हो गई जी। मैंने अभी बनाऊँगी चकले के ऊपर रोटी बनाऊँगी। मैं हमेशा चकले के ऊपर बनाती हूँ। मैंने बहुत सीखने की कोशिश की हाथ से बनाऊँ, लेकिन हाथ से बनती है थोड़ी मोटी बनती है, और चकले के ऊपर एकदम पतली पतली रोटी बन जाती है। सो हमारी मम्मी और मेरी सिस्टर सब बनाते हैं हाथ से, लेकिन मैं ही एक सिर्फ बनाती हूँ चकले के ऊपर रख करके। जहाँ मैं नीचे प्लास्टिक रखती हूँ, जहाँ फिर मैं नीचे उसके ऊपर सूखा आटा मक्की का डाल के चकले के ऊपर फिर मैं बनाती हूँ। तो मम्मी बोलती थी हमेशा कि जो हाथ की बनी हुई रोटी होती बहुत सॉफ्ट आती है, हाथ से बनानी सीखो। मैंने सीखी, लेकिन बनती भी है, लेकिन थोड़ी सी मोटी बनती है। आटे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो ये वाला आटा है, इसकी मैंने एक बनाई, कोशिश की बनाने की, तो लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। तो मुझे लगा कि चलो ये वाला आटा तो इतना अच्छा है कि इसकी रोटी बन गई, सॉफ्ट बन गई और टूटी नहीं। नहीं तो कभी कभी आटा ऐसा होता है कि रोटी हाथ से बनाओ तो टूट जाती है। तो यहाँ पर 3 रोटियाँ मैंने चकले से बनाई और 1 बनाई मैंने हाथ से। सो खुद ही सब कुछ बंदा सीखे, इंसान सीख जाता है, औरतें लड़कियां जो भी हैं सीख जाती हैं। हमारे फादर ने कभी भी हमारे को ऊपर, मतलब हमेशा मम्मी को यही बोलते थे कि इन्होंने ससुराल जा कर के तो काम करना ही है, ज़्यादा बर्डन नहीं कर देना इन पर। क्योंकि हम 4 बहनें थी, चारों को ये मम्मी हमारी ये था कि सीखो सब कुछ, लेकिन ये नहीं था प्रेशर कि बनाओ ही बनाओ। जो हम 2 छोटी बहनें थी, हमने तो बहुत ही ऐश की है। बड़ी बहनों ने फिर भी काम किया, क्योंकि बड़ी बहनों का ये होता है कि छोटे भाई बहनों को भी संभालना होता है, उन पर जिम्मेवारियाँ होती हैं बड़े भाई बहनों पर। सो मैं सबसे छोटी थी, और मेरे से बड़ी भी मेरे वो उन्होंने भी नहीं ज़्यादा किया था, उन्होंने भी आकर के ससुराल में काम किया, तो लेकिन बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेवारियां संभाली, बहुत अच्छे से हमने सब कुछ किया। जब जिम्मेवारियां सिर पर पड़ती हैं तो बहुत अच्छे से हम काम करना सीख भी जाते हैं। और जो वक्त है ना, वो टाइम है, वो सिखा देता है हमें सब कुछ। तो एक बार चीज़ कोई ख़राब होगी, दूसरी बार ख़राब होगी, तीसरी बार तो बनेगी ही। हम देखेंगे कि जहाँ कहाँ पर हमारे इस काम को करने में कमी रह गई है, सो हम लोग करेंगे वो काम। एक हमारे यहाँ रेंट पर नर्स रहती थी, और वो हमेशा अपनी वो जॉब पे चली जाती। उसकी बेटी बहुत छोटी थी, और मैं भी उस समय बहुत छोटी थी। मुझे लेकिन याद है कि वो पता नहीं अब तो वो कहाँ होंगे कहाँ नहीं, लेकिन वो अपनी बेटी से इतना काम करवाती थी।
स्टोव रख देती थी आंगन में कि तुम मेरे आने तक रोटियां बना के रखना। तो वो क्या कहती, उस समय गैस वगैरह, गैस चूल्हे नहीं होते थे, स्टोव या फिर दूसरे लकड़ी वाला चूल्हे पर खाना बनता था। तो क्या होता था कि वो टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बना करके वो घी से तल लेती थी, परांठों जैसा बना लेती थी। तो उसकी मम्मी को वो भी खाने में मंजूर था, लेकिन हाँ खुद नहीं काम करना, उससे करवाते थे वो। अब तो पता नहीं वो कहाँ हैं कहाँ नहीं, क्योंकि जो नर्स वगैरह डॉक्टर वगैरह होते हैं इनकी ट्रांसफ़र होती रहती है, तो हमारे यहाँ रेंट पे रह करके फिर पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। तो हमारे फादर साहब हमेशा बोलते थे कि बेटी बहुत छोटी, इससे काम मत करवाया करो, लेकिन वो कहाँ मानती थी, नहीं मानती थी। तो मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि अगर स्टोव वगैरह फट जाएगा तो बेटी के फेस पे कोई अफेक्ट आएगा तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कल को इसकी शादी करनी तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वो कभी नहीं बात मानती थी, तो वो लड़की से हमेशा काम करवाती ही थी। तो हमें बोलती थी कि तो आप लोग कितने अच्छे, आप लोगों को कोई काम नहीं करना पड़ता है। तो इतने छोटे बच्चे से क्या करवाना भी, 12-13 साल की लड़की से काम करवाना भी क्या होता था। तो लेकिन वो करती थी, चलो उसको उस पर जिम्मेवारी पड़ी हुई थी, पेट तो भरना ही था। तो ये इतनी भी हार्ड नहीं ड्यूटी थी उनकी कि वो हॉस्पिटल से आकर के खाना नहीं बना पाए। लेकिन कहते हैं ना कि किसी किसी को पेरेंट्स का कुछ ज़्यादा ही रोब हो जाता है बच्चों के ऊपर, कि नहीं तुम लोगों को करना है तो करना ही है। बेटे से प्यार करती थी और बेटी को पता नहीं क्यों इतना फ़र्क बेटियों से किया जाता था। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ कभी भी ऐसा फ़र्क नहीं किया। हम 4 बहनें थीं, जो हमने चारों को हमें बराबर प्यार मिला है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये बेटियां हैं, क्यों बेटियां हैं तो इनसे नहीं करना है। नहीं, हमें बराबर लड़कों जैसा ही प्यार दुलार मिला है, और केयर हमारी उतनी ही हुई है जितनी, जैसा बच्चा पैदा होता है, बेटा पैदा होता है, उतने दुख तकलीफ़ से माँ बेटी को भी पैदा करती, तो क्यों उसमें फ़र्क करना। ये हमारे घरों में तो नहीं था, लेकिन बहुत घरों में होता है। हमने देखा भी है, ये सुना भी है, देखा भी, आँखों से देखा भी है कि लड़कियों में कितना अंतर है, लेकिन नहीं अंतर करना चाहिए। तो ये वाली लास्ट वाली रोटी मैंने हाथ से बनाई, लेकिन बहुत अच्छी बन गई थी। थोड़ी सी टूटी थी साइड से और मोटी भी नहीं बनी थी, क्योंकि ये आटे पर मैंने पहले भी बोला कि डिपेंड करता है कि आटा कैसा है। यहाँ पर अभी मेरा बन गया है ब्रेकफास्ट करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, चाय बनाऊंगी अभी। और उसके बाद फिर जी हम कल एक दिन पहले हम कहीं गए थे, हमारे रिलेटिव्स में कुछ था, प्रोग्राम था, मतलब न्यू बेबी हुआ था, तो उसके लिए जाना था, तो वहाँ गए थे। बस आज की मेरी वीडियो में यही सब है, मक्की की रोटी के ऊपर ही सारा टॉपिक चला गया। ये बात है ना, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बच्चों पर कभी छोटे बच्चों पर बर्डन नहीं डालना चाहिए। बस हो गया। मैं तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी। एक दिन पहले की क्लिप है, तो मैंने न्यू सूट पहना था, तो मैं अपना वीडियो में देख रही थी कि कैसा लग रहा कैसा नहीं। इसका दुपट्टा बहुत स्टॉल जैसा अच्छा था, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, मतलब लंबा तो ठीक था, लेकिन ऐसे चौड़ाई में भी स्टॉल टाइप था, तो मुझे अच्छा लगा। तो उसके बाद हम पहुँच गए थे वहाँ जहाँ पूजा पाठ होनी थी। 1 किलो मैंने आटा खाए थे। मैंने भी 1 किलो पहले लाई, बहुत अच्छा आटा है, जो पेट्रोल पंप के पास नहीं है। हाँ, चक्की हाँ, बहुत अच्छा आटा है इसके, वहाँ पर आटा बढ़िया देता है। हाँ, बहुत अच्छा आटा है। यहाँ पर मेरी हाउस हेल्पर कुछ बात कर रही थी, तो मैं उसको जवाब दे रही थी कि यहाँ पर जी मैं तैयार हो गई हूँ। मैं अपने कैमरे में अपना सूट देख रही थी, मैंने जाना था, तो मैंने नया टाइम और मैंने सोचा कि देखूँ इसको कैसा लग रहा है, देखूँ कैसा लग रहा है। तो मैंने वीडियो बना करके इसमें देखा, तो इसका दुपट्टा बहुत अच्छा था, स्टॉल जैसा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, कढ़ाई अच्छी है, उसका दुपट्टा जी। इसके साथ ही करेंगे वीडियो का एंड। तो हमारे रिश्तेदारों में लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पर अभी मैं देख रही हूँ टीवी देखते देखते जब मैं कर रही थी वीडियो की एडिटिंग, तो मैंने देखा कि वो वीडियो मेरी एडिट करते करते जब लास्ट में पहुँची तो मेरी डबल आवाज़ आ रही थी। जैसी भी है आप एक्सेप्ट करना और वीडियो बताना कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइट अभी मेरी यहाँ चल नहीं रही ज़्यादा, एक ही लाइट जगाई हुई है, अंधेरा सा लग रहा है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि दोबारा एडिट करो तो वो डबल आवाज़ आ जाती है। आवाज़ मैं काटना भूल गई थी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ ही सबको जी बाय बाय।